जैसे पब्लिक सेक्टर सबका कोई वर्तमान सरकार जो केंद्र में है पब्लिक सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और छोटे उद्योग भी नहीं चल रहा, सब मरणासन स्थिति में। जब पब्लिक सेक्टर नहीं चलेगा तो एंसिलरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये सरकार जब से आई है 10 साल से इसका एक ही मुद्दा है कि बुजुर्ग नागरिक को तकलीफ देना। पहले उसका इंटरेस्ट घटा दिया और उस पर कभी कोई शब्द नहीं बोलता है पिछले 10 साल में। तो हम लोग तो चाहते हैं जी सरकार किसी तरह हटे जिससे कि हम लोगों का जान बच सके। जो मध्यम वर्गीय है उसको इन्होंने चाहते हैं कि मोदी जी की सब जल्दी मरे। उसका न पेंशन दे रहे हैं, न उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, न आयुष्मान चिल्लाते हैं, न उसको आयुष्मान मिल रहा है। कोई फैसिलिटी उसको नहीं है। सिर्फ ये अपना घूम घूम के प्रचार झूठ सूट कर रहे हैं। बुजुर्ग को थोड़ा सा वो पेंशन के रूप में वो दे करके वो जीवन जीने के लिए जो शेष रेस्ट लाइफ है वो अच्छी हो जाए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश में 5वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 6ठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड के तीसरे फेज में लोकसभा चुनाव रांची के भी सीटों पर होना है। हमारे साथ इस वक्त रांची की कुछ जनता है, सीनियर सिटीजन है, उनसे जानते हैं कि रांची में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनाव उसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है अंकल आपका? धनुषधारी प्रसाद। अंकल, चुनाव 25 मई को है, वोट दे रहे हैं? वोट तो देना ही है। अभी तक तो कोई आया नहीं है लोग का वोटर लिस्ट में देने पर्ची फोटो वगैरह। तो फिर होगा तो जिसको आजकल तो सब स्वतंत्रता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन अभी तो है कि जो जिसको फायदा देखता है जहाँ काम करता है, यही तो है। और उसके अलावा और हम क्या बोले। आपकी अगर बात करें तो आप बुजुर्ग वोटर में आते हैं, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, क्या समझते हैं कैसे देश में कैसे लोगों को संसद जाना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? आप काफी अनुभवी हैं, लंबा समय आपने देखा है अपने सामाजिक। मुद्दा तो है कि आजकल बेरोजगारी तो सब जगह है। उसको कोई सरकार आएगा उसको करना, लेकिन अपने मेहनत से काम करके आगे बढ़ना है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखिए 400 पार। देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन जिसको जो देने का वोट सबका अधिकार है। 10 बरस में तो सब बदल जाता है, लेकिन देखिए यहाँ क्या होता है उसको हम नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की गारंटी पे ज्यादा विश्वास है अंकल की बीजेपी की गारंटी पर? देखिए सब है, एक ही समान है। सब अपने अपने ध्येय को आगे बढ़ाता है। कौन किसको क्या करेगा उसको कोई नहीं जानता। धनेश्वर प्रसाद किसको समर्थन करेंगे? हम किसको करेंगे जो अच्छा लगेगा। अब बाल बच्चे आगे बढ़ता है उसी को अनुसरण करेंगे, जो बेरोजगार देगा उसी को। अंकल से मैंने इतनी देर बात कर ली, लेकिन सस्पेंस बना कर रखे हैं कि वो किसको वोट करेंगे, किसको समर्थन कर रहे हैं। सबको वो अच्छा ही कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मौका देखते हैं सबको देकर। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़। राजीव गांधी पार्क में मौजूद हैं और सभी जानते हैं कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत दिवस है और इस मौके पर ये राजीव गांधी पार्क में जो सीनियर सिटीजन आप देख पा रहे होंगे, ये उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव भी है, तो इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि 25 मई को रांची में भी चुनाव है, वोट कर रहे हैं आप? हाँ जरूर करेंगे, सब साल करते हैं, इस बार भी करेंगे। क्या मुद्दे है? मुद्दा है जैसे पब्लिक सेक्टर सबका कोई वर्तमान सरकार जो केंद्र में है पब्लिक सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और छोटे उद्योग भी नहीं चल रहा, सब मरणासन स्थिति में। जब पब्लिक सेक्टर नहीं चलेगा तो एंसिलरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये सरकार जब से आई है 10 साल से इसका एक ही मुद्दा है कि बुजुर्ग नागरिक को तकलीफ देना। पहले उसका इंटरेस्ट घटा दिया और उस पर कभी कोई शब्द नहीं बोलता है पिछले 10 साल में। तो हम लोग तो चाहते हैं जी सरकार किसी तरह हटे जिससे कि हम लोगों का जान बच सके। मतलब इस सरकार से रहने से बुजुर्गों पर काफी बहुत तकलीफ कष्ट हो रहा है। बहुत तकलीफ है। बुजुर्ग इसके निजात ये सोच चुका है कि बुजुर्ग मर गया। सुप्रीम कोर्ट भी बोला था EPF का डिसीजन में, जो 2014 के बाद 14 से बाद पहले रिटायर हुआ वो मर चुका है मेरे नजर में। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है।
तो इसीलिए ये सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं ये सरकार बदले, कांग्रेस आवे जो कुछ सोचे कम से कम। बुजुर्गों के बारे में। हाँ हाँ। चलिए, तो देखिए सीधे तौर पर हमारे साथ अंकल बात कर रहे हैं। अंकल नाम क्या हुआ? बी ठाकुर। बी ठाकुर जो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि इस बार सरकार बदले ताकि जो दूसरी सरकार बने वो कम से कम बुजुर्गों के बारे में सोचे। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम DN सिंह हुआ। DN सिंह है हमारे साथ, तो हम इनसे भी जानते हैं कि इस बार चुनाव रांची में 25 मई को है, 3rd फेज में चुनाव है, वोट देंगे आप? अवश्य देंगे। हर चुनाव में, इलेक्शन में हम वोट देते हैं और इस बार भी देंगे पूरे परिवार। चलिए, मुद्दे क्या है इस बार? सीनियर सिटीजन की तो हालत गंभीर है। मोदी सरकार जो रेलवे में आरक्षण भी देती थी, जो जो क्या बोलते हैं वो किराया कम कंसेशन देती थी, वो भी जो कोरोना काल से गई है वो फिर वर्तमान तक लागू नहीं हुआ है। और जो PSU में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी को तो और खास है कि उनकी पेंशन तो चाय पीने के लिए मिलती है। इस पर कोई सरकार को ध्यान नहीं है, केवल अपनी सत्ता के वो मद में वो मदहोश है। तो मैं चाहूँगा कि जो बुजुर्ग को थोड़ा सा वो पेंशन के रूप में वो दे करके वो जीवन जीने के लिए जो शेष रेस्ट लाइफ है वो अच्छी हो जाए। मतलब तथा जो नौजवानों को नौकरियां जो खत्म हो रही है, इंडस्ट्रियल बेल्ट खत्म हो रहा है और प्राइवेट में सब दिया जा रहा है। ये कांग्रेस सरकार को बोलते हैं लोग कि क्या किया, तो वही किया जो आज आप बेच रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की ही देन थी। ऐसा नहीं कि वो अपने आप वो बन के तैयार हो गया था, चाहे वो बैंक हो या कोई इंडस्ट्रीज हो। तो ये सब धीरे धीरे सब बेचा जा रहा है, एरोप्लेन बेचा रहा है, पोर्ट बेचा मतलब बदलाव चाहते हैं, बदलाव जरूरी भला हो इस बार। हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। अंकल क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत झा। शशिकांत झा, 25 मई को वोट है अंकल, वोट दे रहे हैं आप? हाँ, वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। हाँ, क्योंकि बीजेपी का जो नीति है वो बहुत खराब नीति है। जो मध्यम वर्गीय है उसको इन्होंने चाहते हैं कि मोदी जी की सब जल्दी मरे। उसका न पेंशन दे रहे हैं, न उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, न आयुष्मान चिल्लाते हैं, न उसको आयुष्मान मिल रहा है। कोई फैसिलिटी उसको नहीं है। सिर्फ ये अपना घूम घूम के प्रचार झूठ सूट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे कि बदलाव हो, जिससे कि जनता जो ये अभी त्राहिमाम कर रही है उससे राहत मिले। तो देखिए, हम इस वक्त राजीव गांधी पार्क में पहुंचे हुए थे, जिसे सीनियर सिटीजन पार्क भी नाम दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि आज राजीव गांधी जी के शहादत दिवस है और इस मौके पर हमने कई ऐसे सीनियर सिटीजन से बात की कि 25 मई को रांची में मतदान है, क्या वो वोट कर रहे हैं। सीधे तौर पर सभी जो है वो उत्साहित है कि वोट करेंगे, लेकिन इस बार सभी ये भी कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए ताकि बुजुर्गों के बारे में भी कोई सोचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।